हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चंदन एकेडमी पर। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में देखे थे क्लास 6 के मैथ को, जिसका प्रश्नावली 1.1 हम लोग समाप्त कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। तो देखिए लो, ये जो प्रश्नावली 1.2 है इसमें जोड़, घटाव, गुणा और भाग से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन इसको भाषा में दिया गया है, उसी को समझ के और बनाना है। तो इसका प्रश्न हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे क्योंकि भाषा में है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम इसको बोल दे रहे हैं प्रश्न को, और आप लोग बुक से मिला लीजिएगा लोग, तब बनाइएगा। देखिए लोग, प्रश्नावली 1.2 है यहाँ पे, और इसी का पहला प्रश्न है। ये पहला प्रश्न हो गया। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यानी देखिए, इस प्रश्न में है किसी स्कूल में पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है जिनमें टिकटों को बेचा गया है। तो देखिए, इसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथे दिन 4 दिन क्रमशः टिकट को बेचा गया है। तो पहले दिन टिकट बेचा गया है 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050 और चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए हैं। तो पूछा गया है इन चारों दिन में कुल कितने टिकट बेचे गए हैं, तो उन्हीं को जोड़कर कुल संख्या ज्ञात कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले दिन लिख लेंगे लोग। यहाँ पे पहले दिन बेचे गए टिकट, तो पहले दिन कितना टिकट बेचा गया था, इसको लिख लेंगे यहाँ पे 1094। और ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा दूसरे दिन बेचे गए टिकट, इसको ऐसे ही लिख दीजिए लोग डॉट देके। दूसरे दिन बेचे गए टिकट कितना है उसको लिख दीजिए यहाँ पे 1812। और फिर यहाँ पे तीसरे दिन बेचे गए टिकट बराबर हो जाएगा, तीसरे दिन है 2050। और है अगला चौथे दिन, चौथे दिन कितना टिकट बेचा गया है उसको लिख दीजिए यहाँ पे। ये डॉट दे दिए, इसको ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर जैसे लिखे हैं वैसे ही इसको नीचे लिख लीजिएगा लोग, 2751। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि कुल कितने टिकट बेचे गए हैं। तो इसमें क्या करना है, इसको जोड़ देंगे चारों को तो निकल जाएगा कुल कितने टिकट बेचा गया है। तो यहाँ पे देखिए, कुल बेचे गए कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर, इन सबको जोड़ दीजिए यहाँ पे लिख के। तो देखिए, इसको सबको जोड़िए। अगर ऐसे आप लोग को परेशानी हो जोड़ने में तो इसको ऐसे लिख लीजिएगा और तब ऐसे यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे जोड़ के बता रहे हैं। 1 0 1 ही हो जाएगा, 2 1 3 4 7 का 7 पहला हो गया। अब देखिए दूसरा, 5 5 10 1 11 और 9 20 20 का 0 हो गया हाथ में 2। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर 7 और 0 7 ही होगा, 8 7 15 और ये 0 है तो 15 ही होगा, और 2 हाथ में का 17 का 7 और फिर कितना बच गया हाथ में 1। अब ये लास्ट देखिए
2, 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7। तो कितना हो जाएगा कुल टिकटों की संख्या? यहाँ पे फिर ऐसे ही लिख दीजिएगा, कुल बेचे गए टिकटों की संख्या बराबर 7707। ये हो गया आंसर, हो गया। अब देखिए लोग अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? तो देखिए शेखर नाम का कोई क्रिकेटर है, वो 6980 रन बना चुका है और वह 10,000 रन को पूरा करना चाहता है। तो इसमें पूछा गया है कि उसे कुल कितने और रन बनाना होगा ताकि उसका 10,000 पूरा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, 2 नंबर प्रश्न हो गया ये। यहाँ पे लिख लेंगे शेखर द्वारा बनाए गए रन, वो कितना रन बनाया है उसको लिख लेंगे 6980 और उसका लक्ष्य कितना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे बराबर, यहाँ पे देखिए आगे बनाए जाने वाला रन का लक्ष्य बराबर कितना 10,000 है। तो इसमें पूछा गया है कि वो कितना रन बना लेगा ताकि उसका लक्ष्य पूरा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उसका लक्ष्य है उस जितना रन बनाने का, उसको पहले लिख लेंगे कितना रन बनाने का लक्ष्य है 10,000। तो लिखेंगे आगे बनाए तो लिखेंगे आगे तो देखिए लोग 3 नंबर प्रश्न है। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? यानी कि देखिए ये कहीं चुनाव हुआ है, उसी में जो सफल प्रत्याशी है उसका मत और उसके जो मतलब करीबी था उसके मत का अंतर बताना है। यानी कि जो जीता है वो प्रत्याशी कितने मतों से जीता है, जो हारने वाला प्रत्याशी है उससे कितने मतों से वो जीता है, उसी को बताना है। तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न, सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर कितना हो जाएगा, सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर लिख लीजिए उसको 5,77,500 और उसके जो करीबी प्रत्याशी है उसका मत कितना है, करीबी यानी प्रतिद्वंदी उसके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को प्राप्त मत बराबर कितना है 3,48,700 3,48,700।
तो इसमें पूछा गया है सफल प्रत्याशी कितने मतों से जीता है। तो देखिए उसके कुल मत में से और जितना प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को प्राप्त है उतना घटा देंगे तो उसका अंतर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5,77,500 माइनस इतना है प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 3,48,700। तो यहाँ पे लिख देंगे 3,48,700। अब इसको घटा दीजिए तो 0 में से 0 गया तो 0 और फिर इस 0 से 0 तो 0। यहाँ पे 5 में से 7 नहीं जाएगा तो 1 9 10 और 5 15 में से 7 गया 8। फिर यहाँ बच गया 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 9 10 6 16 में से 8 गया 8। फिर यहाँ पे बच गया 6 में से 4 चला जाएगा कितना बचा 2 और यहाँ 5 में से 3 गया 2। तो देखिए जो जीतने वाला प्रत्याशी है वो कितने मत से जीता है 2,28,800 मत से वो जीता है। तो ये हो गया तीसरा प्रश्न भी यहाँ पे लिख लेंगे लोग। तो देखिए लोग अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपया मूल्य की पुस्तकें बेची। यानी कि कोई पुस्तक की दुकान है उसने पहले सप्ताह में 2,85,891 रुपये का पुस्तक बेचा है और इसी माह के दूसरे सप्ताह में उसने 4,768 रुपये का पुस्तक बेचा है। यानी कि 4,768 रुपये का पुस्तक बेचा है। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई इसमें पूछा गया है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। और फिर आगे है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितना अधिक। तो देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं। कुल मिलाकर बिक्री कितनी हुई उसको बताना है और किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई उसको बताना है और कितना अधिक बिक्री हुई उसको बताना है। तो ये 3 प्रश्न को इसी में दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। 4 नंबर प्रथम सप्ताह में कुल मूल्य बराबर यानी प्रथम सप्ताह में कितने रुपये का बेचा गया है 2,85,891 रुपया और दूसरे सप्ताह में इसको ऐसे ही डॉट दे के हम लिख दे रहे हैं आप लोग लिख लीजिएगा 4,768 रुपये का। अब कुल मूल्य पूछ रहा है तो कुल कितने मूल्य का बेचा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे कुल बेचे गए मूल्य बराबर दोनों को जोड़ दीजिए प्लस 2,85,891 प्लस 4,768। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए यहाँ पे 8 1 9 9 6 15 का 5 हाथ लगा कितना 1 7 8 7 15 1 16 का 6 हाथ लगा 1 और 0 1 5 0 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 और फिर यहाँ पे 0 और 8 8 और 4 2 6। तो कुल कितने का पुस्तक बेचा है तो यहाँ पे आ गया देख लीजिए इसको 6,86,659 रुपये का कुल पुस्तक बेचा है। तो यहाँ पे हो गया कुल बेचे गए मूल्य इसको लिख देंगे रुपया। तो ये हो गया कुल बेचे गए मूल्य 6,86,659 रुपया। अब देखिए इसी में अगला प्रश्न जो है कितने अधिक बेचा गया मतलब किस सप्ताह में कितने अधिक बेचा गया। तो यहाँ पे किस सप्ताह में सबसे अधिक बेचा गया ये पहला आंसर हो गया। ये दूसरा आंसर हो गया। दूसरा में पूछा गया है कि किस सप्ताह में सबसे अधिक मूल्य का पुस्तक बेचा गया। तो किस सप्ताह में सबसे अधिक मूल्य का पुस्तक बेचा गया है दूसरे सप्ताह में। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरे सप्ताह में
सबसे अधिक मूल्य का पुस्तक बेचा गया है। थोड़ा हैंड राइटिंग को मैनेज कीजिएगा लोग। तो देखिए दूसरा आंसर हो गया। और तीसरा इसमें पूछा गया है कि कितना अधिक मूल्य का पुस्तक बेचा गया दूसरे सप्ताह में। तो यहाँ पे इसका अंतर निकाल लेंगे, यानी कि जितना अधिक मूल्य बेचा गया है उसमें से, तो देखिए दूसरे सप्ताह में जितने मूल्य का पुस्तक बेचा गया है उसमें से पहले सप्ताह में बेचे गए पुस्तक के मूल्य को घटा देंगे, तो इसका निकल जाएगा अंतर कि कितना अधिक मूल्य का पुस्तक बेचा गया है दूसरे सप्ताह में। तो यहाँ पे देखिए 4,768 और माइनस 2,85,891 और इसका अंतर निकाल लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए लोग, कहीं दिखाई नहीं दे तो इधर ही लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे देखिए 6 में से 9 नहीं जाएगा, 1 दाएँ, 10 6 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 7। फिर देखिए यहाँ 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 दाएँ लेंगे तो यहाँ हो गया 10। फिर इसमें से लेंगे तो यहाँ हो गया 10 और इसमें से लेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में से 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर देखिए अब 5 को घटाएंगे, यहाँ पे कितना बच गया 9, तो यहाँ पे 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो गया 4। फिर यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे जो दाएं ले लिए तो यहाँ पे बचा है 3, तो 3 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो देखिए कुल कितने मूल्य अधिक बेचे गए हैं दूसरे सप्ताह में, तो 1,14,877 रुपये का अधिक पुस्तक बेचे गए हैं दूसरे सप्ताह में। तो ये हो गया आंसर एक, और एक दूसरा आंसर ये हो गया, पहला आंसर ये हुआ और तीसरा आंसर ये हो गया। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और सारे स्टूडेंट भी हमसे जुड़ सके। धन्यवाद।